यूपी में पंचायत चुनाव का आज से श्री गणेश हो गया है। नामांकन पत्र और चालान भरने के लिए ब्लॉक और स्टेट बैंक में प्रत्याशियों की भीड़ उमड़ने लगी है। चुनाव की धुन में प्रत्याशी शायद ये भूल गए हैं कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर भी आ चुकी है। ये भीड़ आम लोगों की नहीं है। इसमें सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जो गांव की दिशा और दशा तय करेंगे। जी हां, ये भीड़ ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के पद पर बैठने वाले प्रत्याशियों की है। यही लोग अपने गांव में नियम और कानून के पालन का सीख देंगे, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं देखिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही जौनपुर के 21 ब्लॉकों पर पब्लिक की भीड़ दिखाई देना शुरू कर दिया है। जी हाँ, ये वो पब्लिक है जो गांव की प्रतिनिधि करने के लिए आए हैं। ये गांव के स्पेशल पब्लिक है जो पंचायत चुनाव में हिस्सा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो पब्लिक है जो सोशल डिस्टेंसिंग देख लीजिए कोई मेंटेन नहीं कर रहा है। ना ही किसी के चेहरे पर संपूर्ण मास्क है, ना ही कोई सैनिटाइजर व्यवस्था है। दरअसल आज और कल यानी 2 दिन पंचायत चुनाव के पहले फेज के लिए नामांकन होगा। इससे पहले ब्लॉक और स्टेट बैंक में जमानत राशि के लिए चालान जमा कराना होता है। इसी चालान को भरने के लिए प्रत्याशियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कोरोना की दूसरी लहर प्रदेश में एक बार फिर चलने लगी है। यहाँ कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। व्यवस्था रहती तब तो सब पब्लिक तो चाह रही है कि दूर बना के, लेकिन इतना ज्यादा भीड़ हो जाती है कि लोग करते नहीं वहाँ सही से काम। प्रशासन ये चाहती तो लोग अभी डीएम साहब आए थे तो प्रशासन कर दिए थे दूर दूर। डीएम साहब चले गए, यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं कोई आ ही नहीं रहा, इसलिए सब सट जा रहे हैं बार बार। अभी आया था चालान रसीद भरवाने के लिए, कल भी बैंक में गया था, यूनियन बैंक में, वहाँ पे स्टेट बैंक जौनपुर, वहाँ सुबह 9 बजे से लाइन लगाया, शाम के टाइम वापस भेज दिए। यहाँ पे आया, अभी बोले कि जाओ जात लेके आओ, आज जात निवास वो भी लेके आए, फिर प्रत्याशी को लेके आओ, फिर वही लेके आए। हम लोग सुबह परेशान है, कोई व्यवस्था नहीं है सर। जौनपुर जिले में 21 ब्लॉक हैं। सभी ब्लॉक पर कमोबेश यही हालात हैं। जमानत के लिए चालान जमा करवाने वाले बेकाबू होने लगे हैं। प्रशासन की तरफ से कई बार सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत दी गई है, लेकिन चुनाव के चक्कर में प्रधान प्रत्याशी ये भूल गए हैं कि कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में जो कोरोना का जो काल है वह कहीं न कहीं रिटर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पंचायत चुनाव कैसे होगा ये कहीं न कहीं एक बड़ी समस्या सामने आ सकती है। मनोज सिंह पटेल, न्यूज़ 18, जौनपुर। इसके अलावा चुनाव लड़ने के लिए ग्राम प्रधान हर हथकंडे भी अपना रहे हैं। बलिया में एक शख्स को प्रधानी का ऐसा चस्का लगा कि चुनाव लड़ने के लिए आजीवन अविवाहित रहने का प्रण उसने तोड़ दिया। आप सोच रहे होंगे कि बिना मुहूर्त की हिंदू रीति रिवाज से कौन सी शादी हो रही है। तो हम आपको बताते हैं, शादी भी सही है और फेरे भी साथ लिए गए हैं। शास्त्रों के मुताबिक विवाह के लिए मुहूर्त भले ही ना हो, लेकिन पंचायत चुनाव ने झट मंगनी और पट शादी का मुहूर्त निकाल दिया और हो गई शादी। जय जय की जय। दरअसल ये हैं हाथी सिंह। समाज सेवा के लिए इन्होंने आजीवन शादी नहीं करने का प्रण लिया था। गांव में ऐलान भी कर दिया था कि गांव की सेवा के लिए शादी नहीं करूंगा, लेकिन पंचायत चुनाव के रिजर्वेशन ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और गांव को महिला आरक्षित कर दिया। अब आप समझ गए होंगे कि हाथी सिंह पर क्या गुजर रही होगी। इन्होंने आओ देखा न ताओ फौरन अपनी भीष्म प्रतिज्ञा तोड़ दी और बिहार जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बाद गांव आकर मंदिर में बिना मुहूर्त के शादी परिणय सूत्र में भी बंध गए। पब्लिक ने मुझे मजबूर किया पब्लिक ने मजबूर। मैं फिर लड़ना नहीं चाहता था। पब्लिक ने मुझे मजबूर किया कि आप शादी नहीं करेंगे तो गांव का विकास नहीं होगा। पब्लिक के कहने और मेरे दोस्त मित्र बुजुर्ग नागरिकगण थे, उन्होंने कहने के दबाव में नहीं सका। बलिया के करण छपरा गांव के हाथी सिंह 2015 में भी प्रधान पद के लिए भाग्य आजमा चुके थे, लेकिन चंद वोटों से हार गए। बहरहाल सिंगल रहने की कसम खाने वाले हाथी सिंह अब डबल हो गए हैं। अब 13 अप्रैल को पत्नी का नामांकन करवाएंगे। मुझे भी लगा कि हाँ करना चाहिए विकास के लिए। अच्छा, आपको खुशी है? जी। अब 2 मई को ही पता चलेगा कि हाथी को भीष्म प्रतिज्ञा तोड़ने की सजा मिली है या पत्नी के भाग्य से किस्मत खुल गई। न्यूज़ 18 के लिए बलिया से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट।